हम सब कभी न कभी सुपर हीरो बनने का ख्वाब जरूर देखते हैं। कभी कभी तो उड़ने का भी दिल करता है और कभी दिल करता है कि हमारे पास चेहरा बदलने वाली कोई पावर हो या फिर कोई और सुपर पावर। लेकिन ये सब जानते हैं ये सिर्फ कार्टून या फिल्मों में होता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यार मैं खेल रहा था और मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया है हर काम करने का अपना कोई ना कोई वक्त होता है। जब खेलने का टाइम हो तो फोन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सब साइड पर रख दो, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका। ठीक कहा, अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। कभी कभी तो मैं सारा दिन मोबाइल पर गेम्स खेलता रहता हूँ या बेमकसद नेट यूज करता रहता हूँ। फिर याद आता है कि मेरे तो अपने खिलौने पड़े हैं, किताबें हैं, अम्मी अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, सब रह जाता है। अच्छा ये तो बताओ, तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे थे? सब खैर तो है ना मेरे भाई? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। ज़ियाद, तुम्हें पता है जात ने आज सुबह क्या किया? मैंने पूछा था उसकी नानी से, वो कह रही थी कि वो तो सुबह सवेरे उठकर पार्क चला गया था और फिर वापस आकर सो गया। मुझे लगता है शायद वो थक गया होगा। अब मैं बताता हूँ, मैं भी उसके साथ सुबह पार्क में ही था। और तुम सबको तो पता ही है कि मैं सिर्फ जात नहीं जहाज भी हूँ। मैं उड़ तो सकता हूँ लेकिन अभी नहीं उड़ूंगा, क्योंकि मोहल्ले में पार्क में उड़ने की इजाजत नहीं है। जात, तुम नहीं उड़ सकते, हमें बेवकूफ मत बनाओ। क्या मतलब? सुपर हीरो हूँ मैं, वो सब करता हूँ मैं जो तुम लोग सिर्फ सोचते हो। कुछ भी करवा लो मुझसे, लेकिन जात को उड़ने का मत कहना। अच्छा, तुम लेजर बीम निकाल सकते हो आँखों से? लेजर बीम निकाल तो लूं, लेकिन मैंने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया और लेजर निकालने के लिए मिर्चों वाला बीफ सैंडविच खाना बहुत जरूरी होता है। कुछ और है तो वो बताओ। यार कुछ भी दिखा दो जो तुम कर सको। ठीक है, मैं तुम्हें ये दरख्त खा के दिखाता हूँ। क्या वो खा गया? नहीं, जाहिर है पूरा तो नहीं खा पाया, लेकिन कोशिश बहुत की। अच्छा तो ये बात थी, अब समझ आया कि वो अभी तक क्यों सो रहा है। चलो चलते हैं उसके घर। या अल्लाह, ये तुमने अपने साथ क्या किया जात? दादी, दरख्त खाने की कोशिश में इसके दांत ही टूट गए हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? अरे जाद, मुझे बताओ कि क्या वाकई सच्चा हीरो ऐसा ही होता है जो उड़ता हो, आँखों से आग निकालता हो या फिर दरख्त खाता हो? क्या वाकई तुम्हारी नजर में बहादुरी इसी को कहते हैं? क्योंकि वो लोगों को बचाता है अपने सुपर पावर से। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे अब्बू में कोई सुपर पावर है? नहीं ना, लेकिन वो डॉक्टर हैं, लोगों को बीमारी से बचाते हैं। ज़ियाद के अब्बू टीचर हैं, बच्चों को तालीम देते हैं। और हसन के अब्बू तो किसान हैं, सबके लिए सब्जियां और फल उगाते हैं। मगर वो सुपर हीरोज तो नहीं है ना? वही तो असली हीरो है बस। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक ऐसे सच्चे हीरो की कहानी सुनाती हूँ जो जात की सुपर हीरो वाली सोच से भी मिलती है, लेकिन उनकी कॉपी करने में तुम्हें अपने दांत नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। तो सुनो। एक बात तो है, वैसे ये जंगे न सिर्फ सुपर हीरोज की ही बस की बात है जो उड़ते हैं और अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके दुश्मनों को हराते हैं। अरे जाद, जरा इस बंदे को देखो जो हर तीर सीधा निशाने पर मार रहा है। लगता है कोई एक्सपर्ट निशानेबाज है। मैं बता रहा हूँ बेटा, ये कोई सुपर हीरो ही है। हीरो है मगर फिल्मी नहीं। इनका नाम है साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये उन 10 सहाबियों में से हैं जिनका नाम अशरे मुबशरा में शामिल है। बेशक आपने सही कहा, मैं जानता हूँ उन्हें, वो बहुत जबरदस्त वॉरियर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये दुआ फरमाई कि उनका हर तीर निशाने पर लगे। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक स्ट्रॉन्ग सहाबी थे। आप हमेशा जंगी हथियारों की प्रैक्टिस में रहते थे, यानी ताकत, स्किल्स और दुआ, तीनों चीजें आप रज़ी अल्लाह के पास मौजूद थीं। इसीलिए वो एक माहिर और बेहतरीन तीरंदाज थे। तीरंदाजी में उनका कोई सानी नहीं था। मैं समझ गया आपका मतलब, हीरो बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे मेरे अब्बू रिसर्च करने में लगे रहते हैं और जात के अब्बू साइंस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर नई इजादात के बारे में बताते हैं और हसन के अब्बू
नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सीखते हैं ताकि लोगों की मदद कर सकें। यानी आपका मतलब है कि इनके पास सुपर पावर्स नहीं होती, बल्कि हकीकत तो ये है कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से सुपर हीरो बनते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उनके साथ थी, इसलिए वो नेक और निहायत ही तकवे वाले बावकार साहबी थे। अल्लाह ताला ने उनका भी उन्हीं हस्तियों में शुमार किया जिनके दिल में दुनिया की चीजों की कोई ख्वाहिश नहीं थी। यही वजह है कि अल्लाह ने उनको ये मकाम अता किया। अल्लाह ताला उनसे राजी हो, आमीन। असल हीरो तो यही हैं, यानी सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो और हर वो शख्स जो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। यार तुम तो सुपर हीरो निकले। मैं हीरो कैसे? तुम पिछले 4 घंटे से गेम खेल रहे हो, वो भी बगैर ब्रेक के। ये कोई हीरो बनने वाली बात है? अच्छा, तो तुम इसलिए हीरो हो क्योंकि तुम बहुत पढ़ाकू हो। ये तो मेरा फर्ज है मेरे दोस्त। मैं कोई सुपर हीरो नहीं, मैं बस सिर्फ अच्छे काम करने की कोशिश करता रहता हूँ। इसलिए मैं सिर्फ फ्री टाइम में ही खेलता हूँ ताकि अल्लाह ताला भी मुझसे राजी रहे। हमें अपने आप को किसी और से नहीं मिलाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर बंदे को अलग अलग सलाहियतें दी हैं, इसीलिए हर शख्स अपने हिसाब से ही अपना काम करता है। एकदम सही कहा मेरे भाई। जब मैं फिल्मों वाले सुपर हीरोज को देखता हूँ तो लगता है मैं नाकाम हूँ, क्योंकि मैं एक भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो वो लोग कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ तुमसे, अब तुम उस चीज को तलाश करो जिसमें तुम बेहतर हो। उसमें इतनी मेहनत करो कि मास्टर बन जाओ, जैसे साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तीरंदाजी सीखी। मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। ना कोई खेल और ना ही कोई पढ़ाई। तो वो काम जिसमें मैं सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ वो ये कि मैं घंटों सो सकता हूँ। जब तक मैं खुद ना उठ जाऊँ तो मुझे कोई जलजला भी नहीं हिला सकता। तो अब मैं जा रहा हूँ 4 दिन सोने के लिए। खुदा हाफिज मेरे हीरो।